सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे में आप लोगों का स्वागत है और बोल्ट कैसे सेट करते हैं उसका प्रैक्टिकली नॉलेज शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसी बोल्ट को सेट करने के लिए सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये वाला जो कॉलम है इसका सीधा सीधा सेंटर लाइन, सेंटर से हमारे जो रेडियस है 1 मीटर 750 है, डाया हो गया 3 मीटर 500। सेंटर से हम लोगों ने 1 मीटर 750 पर लाइन देख रहा हूँ। ठीक है, अभी रेफरेंस लाइन में वर्किंग कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने बीच सेक्शन से स्टार्ट किया हूँ। अब देखो मैंने मेज़र करता हूँ, रेफरेंस लाइन का काम आप लोगों को पता ही है और कैसे कर रहा हूँ थोड़ी देर में मैंने समझाने वाला हूँ। क्लियर? अब देखो मैंने मेज़र कर दिया, हमको देखना है लाइन। क्यों देखना है वो भी मैं बताता हूँ। 1 मीटर 750 देखना है तो 1 मीटर 792 आ रहे हैं। तो 40 mm मेरे तरफ करो, 40। हाँ, तो 40 mm हमारे तरफ उसको करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेंटर वाला कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इनपुट किया हूँ। मैंने फील्ड में चल के आप लोगों को समझा देता हूँ। अब देखो मैंने टारगेट करता हूँ और टारगेट करने के बाद फिर से मैंने डिस्टेंस करता हूँ और डिस्टेंस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है 10 mm मेरे तरफ। 1 मीटर 750 चाहिए, 10 mm। और फिर से हम इसको टारगेट करेंगे और करेंगे इसको बावेल और फिर से हम करेंगे मेज़र। ओके, 1 मीटर 750 मिल गया। ओके, पॉइंट मार्किंग करो। तो हमारे 1 मीटर 750 का लाइन मार्किंग हो चुका है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहा हूँ ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को तकलीफ ना हो, क्या दिक्कत ना हो। पहले फिजिकली समझ लो क्या कर रहा हूँ। अभी मान के चलो ये जो हमारे सेंटर है कॉलम, मैं चढ़ के दिखाता हूँ, रुको। सो गाइस, सपोज मान के चलो ये हमारे सेंटर है। क्लियर? ये जो बोल्ट है, लाइन जो लगाया है गलत है, क्योंकि अभी हमारे पॉइंट में वो फिक्स करेगा। समझा देता हूँ। देखो ये जो बोल्ट है हमारा सेंटर है और सेंटर से हमारे रेडियस है 1 मीटर 750, इस तरीके से घूम रहा है कॉलम। ठीक है, और ये जो हमारे एंगल बन रहे हैं जो कॉलम टू कॉलम हमारे, मतलब ये सेंटर से हमारे ये 45 डिग्री और ये सेंटर से ये 45 डिग्री, तो हमारे इसका दरमियान जो है 90 डिग्री है। अभी देखो ये हमारा रेडियस हो गया, तो कॉलम का सेंटर टू सेंटर हमारा जो डाया होगा कितना होगा 3 मीटर 500। ये कॉलम सेंटर टू ये कॉलम सेंटर, ये कॉलम सेंटर टू ये कॉलम सेंटर। अभी हम लोग टोटल डिस्टेंस में रेफरेंस लाइन को लेकर किस तरीके से काम कर रहा हूँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट इनपुट करना वही काम है, थोड़ा सा समझना है। क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हम लोग 2 कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे फिर काम करने वाले, लेकिन कैसे कर रहा हूँ वो थोड़ा सा समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मान के चलो ये हमारे सेंटर हो गया, तो सेंटर कोऑर्डिनेट मैंने बेस बनाया हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे बेस है, जो बोल्ट का मान के चलो सेंटर है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट मान के चलो सेंटर हो गया। यहाँ से 1750, 1 मीटर 750, 1 मीटर 750 में घूम रहा है। क्लियर? तो ये मैं कोऑर्डिनेट बेस रखा हूँ। PT1 में यही कोऑर्डिनेट डालूंगा। क्लियर? यहाँ से कैलकुलेट होगा। अब मान के चलो ये वाला जो लाइन दूंगा ना, जब मान के चलो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है। सपोज मान के चलो ये बेस हो गया 0। ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ हम लोगों ने जब इस कोऑर्डिनेट डालूंगा सेंटर वाला, ये हमारे इस लाइन को 0 मान लेगा। क्लियर? तो जब हम लोगों ने ऐसा वाला लाइन देंगे, जो हम लोग लाइन एक्चुअली बढ़ेंगे बेस से, तो कितना देंगे 1 मीटर 750, ऐसा वाला लाइन देखेंगे इस सेंटर से। फिर जब ये वाला कॉलम देंगे, अभी ये वाला कॉलम मार्किंग करने वाले हैं हम लोगों ने, तो ये वाला जो कॉलम देंगे इसका क्या देंगे 1 मीटर 750 माइनस में दिखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर हो गया। इधर से जब आगे जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या समझा इतना दिन से, जो हमारे कॉलम है, समझ मान के चलो ये बेस हो गया और वो आगे कॉलम है, तो आगे हमारे 0 एक्सेस हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो अब क्या है, ये जो एक्सेस है यहाँ से जितना आगे हम लोग जाएंगे प्लस करेगा डिस्टेंस, और यहाँ से जितना हम लोग पीछे जाएंगे पैरेलली वो माइनस करेगा। ठीक है, अब मान के चलो लेफ्ट में जाएंगे जाएगा माइनस, और इसी सेंटर से राइट में आएंगे हो जाएगा प्लस। ईस्ट की तरफ ये हमारे वेस्ट हो गया माइनस, और ईस्ट में हमारे प्लस हो गया। ये हमारे फंडा हो गया इसका। क्लियर? जब हम लोगों ने इसका सेंटर देंगे तो क्या करेंगे ना, ऑफसेट 0 देखेंगे। ऑफसेट के लिए कोई माइनस प्लस आपको देखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको देखने ऑफसेट 0। उधर भी 1 पॉइंट लगाएंगे, इधर भी 1 पॉइंट लगाएंगे, और इधर पॉइंट लगा के रखा हूँ, इधर भी पॉइंट लगा के रखा हूँ। तो हमारे क्या हो गया ऑफसेट 0 आपको देखना है, तब ये वाला लाइन हो गया। और जब लाइन को देंगे तब ये हमारे बेस हो गया, और बेस से हम लोग को जाना है 1 मीटर 750। क्लियर? उसके बाद हम लोग इसका भी देंगे माइनस में। अब मान के चलो ये वाला कॉलम का मार्किंग हो चुका है। क्लियर? कंप्लीट हो गया। अब मान के चलो इसका जब मार्किंग करेंगे, ये पैरेलल कैसे करेंगे, ये वाला जो सेंटर हम लोगों ने डाले थे चेंज कर देंगे। बेस हमारे यही रहेगा, बेस पॉइंट।
घुमा के हम लोगों ने क्या करेंगे ना, इसका डालेंगे। जब इसका कोऑर्डिनेट डालेंगे तो क्या करेंगे ना, वही हो जाएगा। फिर नॉर्थ एक्सेस इधर हो गया, तब ये 2 कॉलम को भूल जाओ, देखना नहीं है। ये हमारे नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया जिधर आदमी खड़ा है, और इधर वेस्ट, और हम जिधर खड़े हैं हमारे साउथ हो गया, ये वाला कॉलम। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हमको 1 मीटर 750 इधर एक पॉइंट देना, जैसे मैंने लगाया हूँ, देखो दिखाए थे ना लाइन मैंने आप लोगों को, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था 1 मीटर 750, ये वाला पॉइंट है, ये एक है, और इधर एक पॉइंट है, 2 हो गया। और ऐसा वाला जो लाइन है ऑफसेट दे के रखा हूँ, देखो इधर ये वाला पॉइंट, एक खिला हो गया, एक ऑफसेट, और उधर एक पॉइंटर है, देखो। तो इस तरीके से ये भी ऑफसेट हो गया, देखो इधर एक पॉइंट है, पॉइंट नट, इधर एक, और उधर एक, देखो सरिया में, क्लियर। तो इस तरीके से ऑफसेट लाइन हो गया 0। कैसे हुआ ना, ये हमारे सेंटर हो गया, सेंटर से हम लोग ऑफसेट को 0 देखेंगे, भले आगे की तरफ जा रहा हूँ क्या पीछे की तरफ आ रहा हूँ, ऑफसेट 0 ही रहेगा, उसमें कोई माइनस प्लस का देखना नहीं है, क्या उसमें दिमाग लगाना नहीं है। अब दिमाग लगाना है लाइन पर। लाइन पर कैसे दिमाग लगाओगे, इससे जब आगे बढ़ा, मैंने प्लस में देखा हूँ 1 मीटर 750, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में रीडिंग दिखाया हूँ वो। और जब पीछे पकड़ेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस 1 मीटर 750 माइनस में देखेंगे। एक बार इसमें भी जब पकड़ो ना, एक बार दिखा देता हूँ माइनस वाला, फिर इसमें पकड़ना है। ये हम लोग अभी पॉइंट मार्किंग करने वाले हैं, 4 पॉइंट मार्किंग करेंगे, आप लोगों को दिखा देंगे। इसमें सिर्फ पकड़ो एक बार बस, मैंने इसमें पकड़ के आप लोगों को टोटल लेसन के सहारे दिखा देता हूँ। जो हम लोग प्लस में एक पॉइंट लगाया 1 मीटर 750, और माइनस में 1 मीटर 750 दिखाएगा ये वाला, क्योंकि 0 एक्सेस ये है हमारे। ड्राइंग में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने समझा दूंगा, डोंट वरी। सो गाइस देखो, थोड़ा सा ड्राइंग को समझ लेते हैं, ठीक है। ये हैं हमारे टैंक, DT टैंक, जिसका सेंटर लाइन हम लोगों ने मार्किंग कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता है, जो ये कॉलम का सेंटर और ये कॉलम का सेंटर लेके हम लोगों ने इस सेंटर को मार्किंग किए थे, क्लियर। ये मैंने वीडियो अपलोड किए थे, जो 2 मीटर 750 और 2 मीटर 500। अब क्या है, अब हम लोगों ने बेस पॉइंट बनाया इसका सेंटर, जिधर खड़ा होकर मैंने आप लोगों को समझाए थे। ये हमारे 1 नंबर पॉइंट है, सॉल्वेंट 1, ये हमारे 1 नंबर पॉइंट था। अब इसको हम लोगों ने नाम दिए थे 2, ये हमारे 3, ये हमारे 4, ये हमारे 5, क्लियर। 4 पॉइंट का नाम दिया 1 2 3 4 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला, ऑटोकैड में मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है इसका कोऑर्डिनेट निकाला, तो ये 1 हो गया, सॉल्वेंट 1। और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बाद में डाला, जो ये बेस है, एक्चुअली ये बेस है हमारे, क्लियर। ये बेस हो गया, और ये हमारे 0 एक्सेस हो गया इधर। जब इसको हम लोगों ने इनपुट किया, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। ये हमारे नॉर्थ हो गया, ये 0 एक्सेस, ये बेस है। हमेशा इसको हम लोगों ने पहले डालेंगे, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या डाला, सॉल्वेंट 2। जब इसको डाला तो हमारे क्या हुआ, 1 और 2 दिशा हमारे 0 एक्सेस हो गया, और ये हमारे बेस हो गया, क्लियर। तो इसको जब आगे करेंगे, इसका सेंटर देंगे, इसका सेंटर देंगे, तभी तो बोल्ट बैठेगा ना। तो ये जो लाइन है, ये देखो हमारे कितना, 3 मीटर 500 हमारे डाया है। तो आधा कितना जाना है, आधा हमको जाना है 1 मीटर 750, तभी तो हमारे 3 मीटर 500 होगा। 1 मीटर 750 मैंने इधर एक पॉइंट लगाया, इधर एक पॉइंट लगाया प्लस में, और इसी बेस से हम लोगों ने माइनस में आया। तो ये हमारे नॉर्थ एक्सेस हो गया, ये हमारे ईस्ट एक्सेस हो गया, ये हमारे साउथ, ये हमारे वेस्ट हो गया उस मामले में। तब क्या होगा, ये साउथ में आएगा तो माइनस, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला जो लाइन दे रहे थे, ये हम लोग माइनस में देख रहे थे 1 मीटर 750, क्लियर। 1 मीटर 750 माइनस में देखा, और ये वाला जो लाइन है कंटिन्यू, ये 0 ऑफसेट 0 देख रहे थे हम लोगों ने, क्लियर। और ऐसे ही साइड में काम हो रहे हैं। अभी मान के चलो ये वाला लाइन हो गया, आप इसको इस तरीके से घुमा लो, इजी वे में काम करने के लिए। आप इजी वे में काम करने के लिए इसको घुमा लो। जैसे मान के चलो आप इस तरीके से लाइन को भी एक्सटेंड करके काम कर सको। जो बेस है, बेस लाइन को आप 0 देखो, इस तरीके से 0 देखो। 0 देखने के बाद भी आपका पॉइंट लग जाएगा, इधर एक पॉइंट लगा दो, इधर एक पॉइंट लगा दो, आराम से ये लाइन हो जाएगा। लेकिन काम को आसान बनाने के लिए, क्या गलती ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को और एक तरीका में समझाया हूँ।
जो कि ये वाला एक्सेस हो गया, ये हमारे कंप्लीट हो गया ये वाला लाइन। अब हम लोगों ने बेस पॉइंट इसको ही डालेंगे, लेकिन घुमा देंगे। अभी नॉर्थ किसको पकड़ेंगे, इसको, ये 0 एक्सेस हो जाएगा। तो 3 नंबर वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे। तो सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 3, तो दोनों को हम लोग इनपुट करेंगे। तो ये बेस हो गया, ये हमारे नॉर्थ हो गया इधर, अभी फ़िलहाल ये नॉर्थ हो गया। अब जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा इसी लाइन में, और हमको 0 देखना है ऑफसेट। जैसे आपको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, मैंने तोड़ के समझाया हूँ। आप लोग एक ही पॉइंट को लेकर आराम से काम कर सकते हो, लेकिन मैंने तोड़ के समझाया हूँ। मान के चलो आपका और भी एंगल है 45 डिग्री में, जब है ये 45 डिग्री है, तब तो इजी है, आप 2 पॉइंट से कर सकते हो। लेकिन ये तरीका आप लोगों को इसलिए मैंने बताया हूँ, जैसे मान के चलो आपके पास बहुत सारा बोल्ड है, ऐसा है, ऐसा भी है, उस टाइम क्या करोगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तब आपको इसी फॉर्मेट में काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया हूँ। अब इधर एक्सेस क्या नॉर्थ हो गया, तो ये एक्सेस हमारे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये हमारे साउथ, क्लियर। तब क्या होगा, आगे की तरफ जब जाऊँगा नॉर्थ दिशा में, प्लस देखना है 1 मीटर 750, और ऑफसेट 0 मैंने देखा हूँ साइड पर भी, क्लियर। और इधर भी माइनस में 2, माइनस 1 मीटर 750, ये डिस्टेंस देखना है लेंथ पर। और ऑफसेट को आपको देखना है 0, ऑफसेट 0। इसी तरीके से आपको काम करना है, और क्या, और कुछ नहीं है। साइड में हम लोग ऐसे काम किया, ये डायरेक्शन ऐसा है नॉर्थ, तो ये वाला कॉलम था। मेसिन हम लोग किधर लगाए थे, मेसिन हम लोग इधर लगाए हैं, इधर हमारे टोटल डेसन खड़ा है ना, यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, इधर हमारे टोटल डेसन है, ठीक है, ये टोटल डेसन है, इधर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी फील्ड में चलते हैं, फिर जो बेस में आप लोगों को समझाया हूँ वही काम हम लोग प्रैक्टिकली खड़ा होकर साइड में करेंगे, क्लियर। एक झलक देखो, मैंने दिखा देता हूँ कोऑर्डिनेट किस तरीके से जनरेट किया हूँ, ठीक है। ये जो लाइन था, इस लाइन से हमारे कितना था, ड्राइंग में हम लोगों ने क्या देखा, ऑफसेट करो ओ एंडर 2 मीटर 500, ठीक है, 2 मीटर 500, और इधर एक लाइन खींचा, और इस साइड से हमारे था ऑफसेट ओ एंटर 2 मीटर 750 था, ठीक है, 2 मीटर 750, देखो ये है, और एंटर, इस लाइन में क्लिक, इधर लिए, ठीक है। ये हमारे सेंटर निकल के आ गया, और सी फॉर सर्कल, सर्कल देख के मैंने इसमें रेडियस ड्रॉ करेंगे, इसका होगा 1.750, क्योंकि हमारे डाया कितना था, डाया हमारे था 3 मीटर 500, क्लियर। तो ये हमारे रेडियस हो जाएगा 1 मीटर 750, क्लियर। अब 1 मीटर 750 में रेडियस में एंटर करेंगे, और हमारे ये लाइन बन गया। हमारे 45 डिग्री में था, 45 डिग्री में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। इसके लिए देखो, सबसे पहले आप पॉलीलाइन ले लो और सेंटर में क्लिक करो, ठीक है, सेंटर में क्लिक कर लो। आप डायमेंशन दे दो, पहले डायमेंशन क्या दोगे, उससे पहले आपको एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये हमारे कितना एंगल है, 29 प्लस 45, तो 74 डिग्री में आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे 45 में, तभी तो 45 होगा ना। अब इसके साथ जब जोड़ लिया तो आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस दो 1.750, उसके बाद टैब इस्तेमाल करो, टैब, ये टैब है, टैब इस्तेमाल करो। देखो आपका लॉक हो गया डिस्टेंस। आप इसमें एंगल दो, एंगल डालो 74, एंटर करो, वो देखो 45 डिग्री में चला गया, शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इसको राइट क्लिक एंटर करो। अगर आप एंगल चेक करोगे, एंगल भी चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब कमांड दो DIMA, उसके बाद डायमेंशन एंगल को चूज़ करो। इसमें कमांड दो, इसमें कमांड दो, देखो आपको 45 डिग्री शो करेगा, क्लियर, शो कर रहा है 45 डिग्री, तो ये आपको 45 डिग्री में हो गया। अभी आपको क्या करना है, EMI मिरर देना है, और इसमें क्लिक करना है, राइट क्लिक, इस सेंटर में क्लिक, इस सेंटर में क्लिक, हो गया। इसको नो कर दो, एक्सटेंड EX करो, इसको एक्सटेंड करो इस तरीके से नीचे तक, इसको एक्सटेंड करो इस तरीके से नीचे तक, हो गया। अब आप IDD कमांड दो,
जैसे हम लोग अपलोड करते हैं कमांड को, अपलोड कर लिया और कमांड दो IDD, जिधर का कोऑर्डिनेट चाहिए क्लिक करो इस तरीके से, बस आ गया कोऑर्डिनेट। सेंटर का चाहिए, सेंटर का ले लो, और यही कोऑर्डिनेट हम लोग प्रोडक्ट में इनपुट करते हैं, राइट, क्लियर। सो गाइस ड्राइंग में आप लोगों को समझा चुका हूँ जो क्या क्या कोऑर्डिनेट हम लोग इस्तेमाल करने वाले। तो सपोज मान के चलो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो एक्सेस है, क्लियर, ये कौन सा है। ये तो हम लोग रेफरेंस लाइन में आ जाएंगे, रेफरेंस लाइन में आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में आने के बाद हम लोग इनपुट करेंगे सॉल्वेंट 1 हमारे बेस पॉइंट है, क्लियर। अब आखिरी कौन सा देना है ना, कौन सा पॉइंट को लेकर हम लोग पैरेलली काम करने वाले हैं, 3 हमारे वो वाला है, तो 3 को देंगे, क्लियर। तो 3 को जब दिया मतलब ये जो पॉइंट पकड़ के रखा है प्रिज्म, इसका ऑपोजिट कॉलम 3 है, वो वाला कॉलम जो मैं चढ़ के दिखा के आया हूँ, क्लियर। तो 3 को मैंने कंटिन्यू करूँगा, क्लियर। कंटिन्यू करने के बाद देखो हमारा दरियान बता देगा 1 मीटर 750। अब मेज़र करो, मेज़र करने के बाद मैंने आखिरी वाला जो कॉलम था मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो इधर देखो प्रिज्म है, मैंने टारगेट कर लेता हूँ 1-2 mm शायद एरो देगा, क्योंकि स्टिक लगा के यूज़ कर रहे हैं ना और हवा चल रही है तेज़, तो मैंने टारगेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो टारगेट हो गया मोटा मोटा, और मैंने डिस्टेंस करता हूँ। देखो ये हमारे लाइन देखना है, लाइन देखो, डिस्टेंस करो, ये हमारे लाइन देखना है कितना, 1 मीटर 750 देखना है, 1 मीटर 748 आ रहा है, 2 mm का एरर आ रहा है क्योंकि वो हिला रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इधर वाला पकड़ो, इधर वो खिला के उधर पकड़े थे ना, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो किस तरीके से वर्किंग होता है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से वर्किंग करते हैं। फिर हमको हाइड करके पकड़ा है, थोड़ा सा एरर हो रहा है क्योंकि हिला रहा है बोल के, तो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैंने पहले से मार्किंग करके रखा हूँ, क्लियर। ये वाला देखो ऑफसेट लाइन पकड़ा है, ये वाला जो लाइन है ना ऑफसेट लाइन पकड़ रहा है कॉलम का, ऑफसेट 0 होना है, ठीक है। सो गाइस देखो हमारे टारगेट हो चुका है, और अभी हम लोग करेंगे मेज़र। ओके, प्रिज्म हिला रहा है बोल के 1-2 में मारे, ओके, उधर मार्किंग करो। ये जो है हमारे देखो ऑफसेट मैंने देखा हूँ, क्लियर। ऑफसेट मतलब जो एक्सेस लाइन है हमारे कॉन्टिन्यूसली, वो लाइन हम लोगों ने देखा हूँ, क्लियर। तो उस टाइम हम लोगों को लेंथ का आवश्यकता नहीं है, क्या लेंथ नहीं देखेंगे, लेंथ क्या आ रहा है, हम लोग सिर्फ ऑफसेट को देखेंगे, जो ऑफसेट क्या है। ऑफसेट को हम लोगों को 0 रखना है, क्लियर। 0 क्यों रखा, क्योंकि हमारे ये लाइन थ्रू आउट हो रहा है, ये लाइन थ्रू आउट होगा पूरा। और हम लोग रीडिंग कैसे देखेंगे, ये वाला लाइन माइनस में, इधर वाला दिखाओ, तो जो लेन देखेंगे ना वो माइनस में, देखो हमारे माइनस में ही है अभी भी, हाँ देख लो, ये देखो हमारे माइनस में है, क्लियर। अब ऑफसेट को भी चेक करने के लिए बोल रहे तो दोबारा चेक कर लेंगे। ऑफसेट को घुमाओ हमारी तरफ, इधर वाला ऑफसेट भी हम लोगों ने चेक कर रहा हूँ। देखो डिस्टेंस दे देता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। देखो ठीक है, हिला रहा है प्रिज्म, देखो हिल रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, क्लियर, ओके। देखो ये हमारे 3 mm है, ये माइनस में है, माइनस में हमारे 3 mm है क्योंकि हिला रहा है प्रिज्म। इधर वाला पकड़ो ऑफसेट वाला, और ये देखो माइनस में दिखा रहे हैं लेंथ हमारे 2 मीटर 154, लेकिन हम लोगों को कितना चाहिए, 1 मीटर 750। देखो ये वाला लाइन पकड़ा है 1 मीटर 750 वाला, तो हम लोगों ने फिर से टारगेट करेंगे और ये माइनस में दिखाएगा। और जब आगे जाएगा वो 0 एक्सेस से, बेस एक्सेस से, जैसा जिधर हम चल के आप लोगों को बताए थे, वहाँ से वो प्लस में दिखाएगा, क्लियर, वहाँ से वो प्लस में दिखाएगा। देखो मैंने टारगेट किया हूँ, एकदम 0-0 होगा नहीं क्योंकि बाबेल नहीं हो रहे हैं, ये पॉइंट है, दोबारा चेक हो रहा है और कुछ नहीं। देखो ठीक है, 1 मीटर 748 49 आ रहे हैं, तो ठीक है, हिला रहे बोल के, क्लियर। तो माइनस में आ रहे हैं, देखो 1 मीटर 749 क्या 48 जो 50 जो भी आ रहे हैं, देखो माइनस में आ रहे हैं। माइनस में क्यों समझ में आया, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो हमारे बेस किधर है, हमारे 1 नंबर पॉइंट किधर है, इधर है देखो, और 3 नंबर पॉइंट किधर है जो हम लोगों ने डाले थे आगे है, तो उससे हम लोग माइनस में आ रहे हो, पीछे आ रहा हूँ तो माइनस होगा। ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट साउथ नॉर्थ, क्लियर। अब देखो ये दूसरा कॉलम में पकड़ लिया, ये वाला पैरेलल जो था ना वो हो गया, अब क्या ऑपोजिट वाला पकड़ा है वो, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी चेंज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे ये पैरेलल में था, हमारे वो एक्सेस 0 था, वो वाला कॉलम, लेकिन अभी हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा ये वाला कॉलम 0, तभी तो होगा क्या, उधर वाला कॉलम 0 पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट को घुमाएंगे, बेस तो हमारे सेंटर ही रहेगा, लेकिन जो आदमी खड़ा है ना वो वाला कॉलम का कोऑर्डिनेट डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एस्केप कर जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, एस्केप।
उसके बाद हम लोग आएंगे और एक बार एक स्किप, और पॉइंट 1 जो हमारे कोऑर्डिनेट है हम लोग डाल देंगे, ये हमारे सॉल्वेंट 1 जो है वही डालेंगे। ओके, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग डालेंगे 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर वाला डाले थे उधर वाला कॉलम, जैसे ड्राइंग में आप लोगों को समझाया हूँ, ये हमारे 2 नंबर हो गया। क्लियर। अब देखो इसका भी दरियान बता दिया 1 मीटर 750। ओके, अब मेज़र करो, ये भी माइनस में दिखाएगा क्योंकि हम लोग आगे वाला कोऑर्डिनेट डाला हूँ, पीछे की तरफ देखना है, बेस से जो सेंटर है बेस से हम लोग पीछे की तरफ देखेंगे तो माइनस में देखना है। देखो माइनस में हम लोगों को 1 मीटर 750 देखना है, पॉइंट हम लोग मार्किंग करने वाले, उसके हिसाब से बोल्ड लगाएगा। क्लियर। और उसके बाद चेक होगा, फिर कास्टिंग होगा, और मैंने टारगेट किया हूँ मोटा मोटा। ओके, अब देखो हमको देखना है 1 मीटर 750 माइनस में 8 mm पीछे करो, इधर इधर मेरे तरफ, इधर 8 mm। देखो 8 mm हमारे ज़्यादा है, माइनस में 1 मीटर 758 है, तो अगर उस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे और बढ़ जाएगा, तो हमको कॉलम के साइड लेके आना है, नॉर्थ के साइड लेके आना है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला हूँ जो सेंटर की तरफ लेके आओ जिधर हमारे बेस है। अब मैंने टारगेट करके फिर दोबारा किया हूँ 3 mm इधर करो। देखो हमारे 1 मीटर 747 आ रहा है, तो 3 mm हमारे प्लस करना पड़ेगा इसी रीडिंग के साथ। तो हम लोगों ने प्लस के लिए हम लोगों ने बोला साउथ दिशा में लेके आओ, और टारगेट किया और डिस्टेंस किया। देखो ओके ओके 0 0 ओके, पॉइंट मार्किंग करो। ओके 0 है, 1 मीटर 750 हमको देना है, 1 मीटर 750 आ चुका है। लेंथ कौन सा दे रहा है, ये वाला लाइन दे रहा है, ऐसा वाला लाइन दे रहे हैं। देखो ऐसा वाला, क्योंकि उधर से वो वाला जो सेंटर है, सेंटर से हम लोग 1 मीटर 750 इस तरीके से आ रहे हैं ना, ऐसा लाइन आ रहे हैं, और ये वाला जब देंगे ऑफसेट देंगे। क्लियर। ऑफसेट 0 देखेंगे, वो लाइन ये लाइन पूरा सीधा है ना, 180 डिग्री में है, तो ये पूरा सीधा रहेगा, 0 देखना है ये ऑफसेट को। अब हम लोग देखेंगे, एक वाला पॉइंट उधर दिया हूँ 1 मीटर 750, एक वाला पॉइंट इधर देंगे 1 मीटर 750, उसके बाद ऑफसेट इधर 0 देखेंगे, इधर 0 देखेंगे, वो वाला पॉइंट मैंने मार्किंग करके रखा हूँ, आप लोगों को दिखा देंगे अगर दिक्कत होगा तो। देखो इधर भी पकड़ रहे हैं, इजीली टेम्पलेट इसमें बैठ जाएगा, जैसे इधर टेम्पलेट लगा है। देखो तो क्या होगा ना, सेंटर को मैच कराना पड़ेगा और कुछ नहीं, इधर सेंटर मैच करा देगा फिर टेम्पलेट का, इधर भी सेंटर मैच करा देगा, फिर बोल्ड लगा देगा। क्लियर, सिंपल है, बोल्ड लगाना बहुत आसान है इस तरीके से। अब देखो, अब हम लोगों ने करेंगे फिर से टारगेट, प्रिज्म को ना छोटा कर लो, छोटा कर लो, छोटा। देखो जिधर मुश्किल होगा ना आपका, उधर आप बड़ा करके प्रिज्म को मेज़र करो, लेकिन जिधर छोटा हो जाएगा आपको दिख जाएगा, उधर छोटा करो, नहीं तो क्या होगा, एरर होता है। एरर क्यों होता है पता है, क्योंकि वो प्रिज्म जो पकड़ते हैं उतना अच्छी तरीके से नहीं पकड़ते, हिलता है। तो उसमें बाबेल में देखो ना, मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, अभी जो पकड़ है प्रिज्म मैंने छोटा करके पकड़े थे, कि अब छोटा करके पॉइंट मैंने लगाए थे, बट जब वो प्रिज्म पकड़ के हमको चेक करा रहा है ना, 1-2 mm का एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाबेल ढंग से नहीं कर रहे। इसलिए आप प्रिज्म को छोटा करो, छोटा करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा। क्लियर। सो गाइस देखो हमारे प्रिज्म छोटा करके पकड़ लिया, इसमें क्या होगा, आसान होगा, उसको भी पकड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और हमको भी मेज़र करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। घुमाओ इधर, घुमाओ इधर, घुमाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन देखने वाले हैं माइनस में 1 मीटर 750 क्यों हो रहे, क्यों दे रहे आप लोगों को पता है। अगर डाउट हो रहा है तो फिर भी कमेंट करना, हम बता देंगे। देखो मैंने टारगेट किया हूँ। ओके, अब टारगेट करने के बाद हम करेंगे डिस्टेंस, और हमको रीडिंग आना है 1 मीटर 750 माइनस में। देखो हमारे कम है, तो कम है, माइनस माइनस प्लस, तो उसको माइनस की तरफ ही धकेलना है। जैसे मान के चलो 1 मीटर 711 आ रहा है, तो उसको बोलेंगे 40 mm, 40 इधर करो, साउथ की तरफ करो। देखो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे नॉर्थ है, उधर जो बंदा पकड़ रहा है वो साउथ है, और ये वाला कॉलम ईस्ट है, उधर वाला कॉलम वेस्ट है। तो ईस्ट में प्लस, नॉर्थ में प्लस, साउथ में माइनस और वेस्ट में माइनस। जो हमारे वेल्डिंग का मशीन खड़ा है ना, वो हमारा सेंटर है, सेंटर से हम लोग माइनस की तरफ जा रहा हूँ, 0 से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए माइनस देख रहा हूँ। क्लियर। बाबेल करो, बाबेल। और मैंने किया हूँ टारगेट, और दिखाता हूँ आप लोगों को फिर से डिस्टेंस। ओके 5 mm, 5 इधर करो, इधर 5 mm, 5 इधर, तो 5 mm हटा रहा है वो। ओके
बाबेल करो बाबेल। मैंने टारगेट कर लेता हूँ। ओके डिस्टेंस 2 mm, 2 mm इधर 2 mm ज़्यादा लेके चला गया ना। मैंने 2 mm बोला नॉर्थ की तरफ लेके आओ। नॉर्थ हमारे फिजिकली अलग है, लेकिन एसओ लाइन का रेफरेंस लाइन का वर्किंग थोड़ा अलग है ना, इसलिए नॉर्थ को हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। घुमा इधर, घुमा इधर, घुमा घुमा बस। बाबेल करो। देखो मैंने दिखा दूँगा। ओके टारगेट 0 0। अब करेंगे डिस्टेंस। ओके और शायद ये पॉइंट लग चुका है। ओके 1 mm इधर करो, 1 mm, एक क्योंकि इधर हमारे 5 का अधिक है ना, तो अप्रोक्सली 2 mm एरर होगा। बाबेल करो बाबेल, घुमाओ। ओके डिस्टेंस किया तो हमारा पॉइंट लग चुका है। ओके पॉइंट लगाओ। देखो हमारे 1 मीटर 750 माइनस में पॉइंट लग गया। माइनस क्यों हो रहा है वो लोगों को पता है ना, क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग माइनस का जो 2 पॉइंट था लेंथ वाला वो मार्किंग कर चुका हूँ। अभी क्या करेंगे, ऑफसेट देखने का काम है हमारे, तो ऑफसेट को 0 देखना है। देखो जो पॉइंट वो पकड़े थे ना, जो पॉइंट अभी लगाया हूँ वो बोल रहा है जो उस पॉइंट से आप 383 mm ज़्यादा आया, प्लस में आया, तो इतना हम माइनस में जाएंगे तो सेंटर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने समझा देता हूँ। ये बोल रहा है ये जो पॉइंट हम लोगों ने लगाया, ये जो पॉइंट लगाया अभी, ये पॉइंट अभी लगाया, यहाँ से 383 mm, चलो 200 300 यहाँ तक आएंगे तो हमारे ऑफसेट 0 हो जाएगा। क्लियर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हम लोग 383 mm अगर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, क्योंकि हमारे प्लस में दिखा रहा है ना। प्लस मतलब क्या है, ईस्ट, और माइनस में दिखाता तो उधर वेस्ट। क्लियर। तो इस साइड में हम लोग है तो प्लस में दिखा है, तो 383 में अगर उधर जाएंगे तो हमारा 0 एक्सेस आएगा, ऑफसेट 0 होगा, तो हम लोग इधर पकड़ेंगे 1.0, 1 पॉइंट इधर 0, और ऐसे ही ऊपर में दिया। क्लियर। अब देखो इसका भी मैंने देखता हूँ। ओके बाबेल करो बाबेल, और मैंने करता हूँ डिस्टेंस मोटा मोटा एक ठो। ओके 7 mm माइनस में। देखो 7 mm इधर करो, मेरे तरफ करो। देखो वो वेस्ट में था, मेरे तरफ 7 देखो वो वेस्ट में था, उसको ईस्ट में ला रहे, माइनस में था इसलिए प्लस में ला रहे, और प्लस में था बोल के मैंने आप लोगों को चल के समझाया हूँ माइनस करना है। अब माइनस में है इसलिए हम प्लस की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब मैंने इसको टारगेट करता हूँ फटाफट, और डिस्टेंस करता हूँ, और देखो 2 mm प्लस में मैंने टारगेट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके 2 mm उधर करो ना, उधर 2 mm ज़्यादा लेके आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 mm वेस्ट की तरफ करूँ। अब देखो मैंने फिर से करता हूँ टारगेट और दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ओके 0 0 आ गया, ऑफसेट 0, तो ऑफसेट आप लोगों को 0 करना है, इसी तरीके से वर्किंग करना है। क्लियर। और दोबारा डिस्टेंस ले लो अगर चाहो, दिल गवा नहीं दे रहे तो। ओके मार्किंग करो। ओके अभी लाइन कुछ भी आने दो, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्या लाइन आ रहे, आपको सिर्फ ध्यान देना है ऑफसेट पर। जैसे मैंने आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, कोई भी वर्किंग कर रहे हो आप रेफरेंस लाइन को लेकर, पहली दफ़ा ध्यान आप 1 by 1 देना। जैसे लाइन दे रहे हो तो लाइन दो, ऑफसेट दे रहे हो तो ऑफसेट दो, इसमें क्या गलती नहीं होता है। क्लियर। अभी देखो मेरा लाइन का काम कंप्लीट हो गया, माइनस में मैंने लाइन का पॉइंट लगा दिया। अभी हम लोग क्या करने वाले, ऑफसेट दे रहे हैं, तो ऑफसेट उधर एक पीछे दिया, आगे एक देंगे, इधर भी आप लोगों को चेक करा देंगे जो मैंने मार्किंग किए थे, और इधर भी आप लोगों को चेक कर देता हूँ, तो हमारे क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद टेम्पलेट लगा रहे, टेम्पलेट फिक्स हो जाएगा, कैसे हो रहे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देंगे, फिर इसमें कास्टिंग हो जाएगा, और इसके जैसा हमारे मैकेनिकल इरेक्शन भी करेगा जब कास्टिंग हो जाएगा, टूरिंग टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा इरेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से काम होता है। रेफरेंस लाइन में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर रेफरेंस लाइन को आप समझ के काम करोगे। अगर समझ के काम करोगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। देखो ये भी हम लोगों को मार्किंग करना है 0, ठीक है, मेज़रमेंट करूँगा। अभी टारगेट हुआ डिस्टेंस, अभी इसको भी देखना है 0। देखो 33 में माइनस में है, माइनस में मतलब वेस्ट में है, उसको हमारे तरफ लाना है। 33 mm मेरे तरफ, और उस साइड में था, उसको ला रहा हूँ क्योंकि हमारे बेस पॉइंट कौन सा है, सेंटर वाला है, और नॉर्थ एक्सेस कौन सा है, ये वाला है। तो हमारे तरफ प्लस, आदमी जो उधर खड़ा है ना, काला शर्ट पहन के बंदा खड़ा है, उधर वेस्ट है, वो माइनस, तो माइनस की तरफ था, इसलिए मैंने बोला हमारे तरफ लेके आओ। मैंने फिर से टारगेट करता हूँ,
और मैं करता हूँ फिर से टारगेट। ओके, अब टारगेट हो गया। तो हमारे 2 mm फिर से माइनस में ही है। 2 mm मेरे तरफ लाओ, 2 mm। ओके, जब 2 mm हमारे तरफ लाएगा तो मैंने टारगेट करूँगा, फिर से मैंने कर लिया। आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो दिल का संतुष्टि हो जाएगा। क्लियर। अब हम करेंगे डिस्टेंस। ओके, पॉइंट लगाओ। देखो हमारे 0 पॉइंट लग गया, ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, वर्किंग करना है। और उसी लाइन जो हम लोगों ने माइनस में लगाया है ना, जो हमारे लाइन वाला माइनस में लगाया 1 मीटर 750 जो हमारा रेडियस था, क्योंकि घूम रहा है पूरा, तो उसको आगे एक बार चेक करा देता हूँ। 1 मीटर 750 प्लस में आ रहे। देखो ये वाला ऑफसेट एक चेक करा देता हूँ और ये वाला लाइन का एक चेक करा देता हूँ जो हम लोगों ने मार्किंग किया, ये वाला। हाँ, ऑफसेट और इधर वाला एक लाइन चेक करा देना। तो ये ऑफसेट 0 आएगा, ठीक है। हम लोगों ने 0 देंगे, 0 ऑफसेट, क्योंकि इसी लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इनपुट किए थे। क्लियर। और ड्राइंग में भी आप लोगों को मैंने समझाए थे। ये बाबल करो और मैंने किया हूँ टारगेट। ओके, देखो मैंने डिस्टेंस भी किया और टारगेट भी किया। देख लो, मैंने कर दिया टारगेट, देखो 0 अब मैंने कर देता हूँ डिस्टेंस। जब डिस्टेंस करेंगे, देखो हिल रहा है ना, 1 mm 2 mm एरर हो सकता है। देखो ऑफसेट 0 है, मतलब 1 mm है। ओके, और लाइन दिखाओ, अभी एक लाइन। तो ये वाला ऑफसेट एक इधर दिया हूँ, एक इधर दिया हूँ, ठीक है, हो गया। वो भी आएगा, उतना ही आएगा, 1 mm 2 mm का अंदर ही रहेगा, क्योंकि हिला रहा है बोल के। अब देखो मैंने इसको फिर से टारगेट करता हूँ और मैंने इसको टारगेट लिया। मैंने हम लोगों को दिखा देता हूँ, देखो ये हमारा टारगेट हुआ और मैंने करूँगा अभी डिस्टेंस। देखो ये हमारे टेंटेटिव मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे पता चले जो हाँ हम लोग इसी तरीके से काम हो रहे हैं। देखो ये जो है ना लेन में आ गया एकदम 1 मीटर 750। ओके, तो ये हमारे प्लास में आया। क्लियर, प्लास में आया। ये क्यों आया है? क्योंकि हम लोग नॉर्थ की दिशा में काम कर रहा हूँ। वो माइनस में था क्योंकि बेस पॉइंट्स हम लोग पीछे था, जैसे उधर में चल के समझे थे। वही चीज़ मैंने अभी भी बता रहा हूँ। जो हम लोग जो सेंटर है, सेंटर से अगर इस तरफ आएंगे पीछे तो हमें माइनस होगा, ये वाला आगे जाएंगे प्लस होगा। ऐसे ही सेंटर से हम लोग उधर पीछे देखे थे तो हमारे माइनस हो रहे हैं, आगे आ रहा हूँ प्लस हो रहे हैं। तो यही फंडा है। आप चाहे टैंक में काम करो, आप चाहे एंगल में काम करो, चाहे आप रेफरेंस में काम, कोई भी दिशा में काम करो, रेफरेंस लाइन को लेकर सिर्फ आपको समझना है जो आपका बेस कौन सा है, आपका डायरेक्शन कौन सा है। हम लोग डायरेक्शन को चेंज करके काम कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये वाला हमारे 2 हो गया, उधर वाला 3 हो गया और बेस पॉइंट हम लोगों ने 1 दिए थे। तो 1 से 2 एक बार देख रहा हूँ तो ये वाला लाइन हो जा रहा है, और 1 से 3 एक बार देख रहा हूँ तो ये वाला लाइन हो जा रहा है। और कुछ नहीं, सिर्फ लाइन को चेंज कर रहा हूँ। कभी उसको नॉर्थ पकड़ रहा हूँ, कभी इसको नॉर्थ पकड़ रहा हूँ, कभी इसको भी नॉर्थ पकड़ सकते हो। जब पॉइंट को घुमा दोगे आप तब भी आप उसको नॉर्थ पकड़ सकते हो। जैसे मान के चलो आप ये वाला कोऑर्डिनेट डाल सकते हो, ये बेस, वो 4 नंबर वाला कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, आप 3 नंबर वाला कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एक कॉलम का कोऑर्डिनेट डालो, जो आखिरी डालोगे वो आपका नॉर्थ हो जाएगा उसी एक्सेस। क्लियर, यही चीज़ मैंने हर बार आप लोगों को बोलता हूँ। हमने इसमें 2 कोऑर्डिनेट डाल के काम किया हूँ, 2 बार शिफ्ट किया लाइन को और कुछ नहीं किया। जो करते ऐसे ही है। कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देंगे जो किस तरीके से हमारे टेम्पलेट फिक्स होता है, किस तरीके से हम लोग बोल्ट को जाम करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को समझ में आ चुका है जो किस तरीके से लाइका 07 को इस्तेमाल करके आप एंगल में क्या बोल्ट का सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हो, क्या बोल्ट का मार्किंग कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल मित्रता हर उखाड़े मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर घर बैठे आप लोग लेना चाहते हैं, क्या लाइव में ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्विसेबल राकेश। अभी प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और ग्रो योर लाइफ। अभी देखो ये हमारे सेंटर लाइन फिक्सिंग वर्किंग चल रहा है। जैसे सपोज मान के चलो हम लोगों ने सेंटर लाइन जो प्रोवाइड किया उसमें धागा टंग रहा है, देखो। और इधर देखो हम लोग सेंटर में उसको अलाइन कर रहा हूँ। जो सेंटर सर्वेयर पॉइंट दिया है देखो, उसमें अलाइन कर रहे हैं सेंटर प्लेट को, जो हम लोग टेम्पलेट बोल सकते हैं। देखो धागा बांधा है
इधर उधर धागा बांधा है, जो पॉइंट मार्किंग किया हूँ, इधर भी धागा बांधा है, इधर भी धागा बांधा है, और टेम्पलेट में देखो मार्किंग किया है, ठीक है। और ये जो मार्किंग है ये साउल कर रहे हैं, एक्चुअली जुगाड़ साउल कर रहा है। चारों धागा का जो लाइन है टेम्पलेट का लाइन में भी मैच करेगा। टेम्पलेट देखो मैच करा रहा है। मैच करने के बाद टेम्पलेट को फिक्स किया जाएगा, और फिक्स करने के बाद इसमें बोल्ट को इनपुट किया जाएगा। तो ये वाला हमारे 450 है और ये वाला हमारे 400 है। तो सेंटर से 200 में उधर, सेंटर से 200 में इधर, सेंटर से 225 में इधर, सेंटर से 225 उधर। बोल्ट टू बोल्ट देखो ना, जो होल्ड है बोल्ट टू बोल्ट, ये 450 होगा ना, हाँ 450, ठीक। और इसमें जब बोल्ट हम लोग इनपुट करेंगे दिखाएंगे। आप बोल्ट लगा के भी टेम्पलेट को फिक्स कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बोल्ट बैठाने का तरीका बहुत सारा है। आप पहले टेम्पलेट को फिक्स करके बोर्ड को उसी लेवल में काटिंग कर सकते हो, जो हलाई का जो लेवल है उसी लेवल में बोर्ड को काटिंग करके इजीली आप टेम्पलेट बैठा सकते हो। आप टेम्पलेट को ऊपर में भी रेस्ट करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करोगे। क्या टोटल डोसन के ज़रिया 1 बाय 1 बोल्ट को आप फिक्स कर सकते हो। हर तरीक़े से आप बोल्ट को फिक्स कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ डाउट है, डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बना के ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो गाइस देखो अभी हमारे हो गया बोल्ट फिक्स। जो हम लोगों ने सेंटर लाइन दिए थे, क्या पॉइंट बनाए थे, वो पॉइंट के हिसाब से देखो हमारे टेम्पलेट फिक्स हुआ। देखो रोल कर रहे हैं अभी। ये जो पॉइंट दिए थे इसमें लाइन ड्रॉ खींचा, और ये जो हमारे डायमेंशन है यहाँ से हमारे 225, यहाँ से 225, और इसको मैच करा है देखो। और बोल्ट हम लोग इस तरीके से जाम करके इधर वेल्डिंग किया नीचे, ठीक है। इधर भी नीचे वेल्डिंग किया। टेप है, टेप चेक कराओ ना एक बार। डायमेंशन यहाँ से यहाँ दिखाओ, हमारे 200 होगा। देखो ये सेंटर 200 आ रहे हैं, उधर से भी हमारे 400 आ रहे हैं, और ये 450 आएगा। ये सेंटर लाइन है हमारे, ये लाइन से ये वाला मैच किया, और ये वाला लाइन से ये वाला मैच किया। देखो इसका भी सेंटर अगर निकालेगा तो देखो 225, एक 2 mm आ रहे टेम्पलेट। और हाँ, तो ये हमारे सेंटर हो गए, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, ऐसे हमारे यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, इस तरीके से हर बोल्ट को सेटअप किया है। इधर भी कर रहे थे होल्डिंग। तो जीरो लेवल से हमारे देखो 200 आप में है हमारे ये बोल्ट का टॉप। उधर जीरो लेवल से उठा के रखा है लेवल एक ठो, जो जीरो लेवल से 200 है। जीरो लेवल से हमारे 200 पर बोल्ट, क्योंकि थ्रेड 150 हो गया, और 50 में हम लोग गाउटिंग कर देंगे। क्लियर। इसको ऑटो लेवल से भी चेक कर सकते हो, टोटल से भी चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी देखो हमारे लेवल बराबर आ रहे हैं, ठीक। 5 में हाइट रखा है, ठीक है, बोल्ट को लेवल से। क्लियर। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस तरीके से बोल्ट सेट कर सकते हैं, इसको लाइन का मदद से, क्या रेफरेंस लाइन का मदद से। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते ये भी देख लीजिए, जो हम लोगों ने सेंटर लाइन प्रोवाइड किया, जो भी हम लोगों ने कॉलम का टेम्पलेट सेट किया, देखो अभी कास्टिंग हो चुका है। और कास्टिंग करने के बाद देखो फिनिशिंग भी तगड़ा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा जो सरिया है, जितना हमारे गाउटिंग होगा 50 में रखेंगे, बाकी काट देंगे। ओके। तो देखो मैंने सोचा जो आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कास्टिंग भी हो गया, क्योंकि वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ओके।